Hey guys, good morning. Welcome to our new vlog. So this is day 53 of Rebirth game, and I have something for you that I discover. Not discover, but still I just recognize those things and I written, and I just wanted to let you know इस बुक ये बुक गाइस पिछले एक मंथ से मेरे लिए बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। रीबर्थ गेम की एक मेन मिसाल बोल सकते हैं हम इसको। देखो मैंने आपको रिसेंटली बताया हमारा द रीबर्थ गेम का डिस्क्रिप्शन ये दिस जर्नी इज अबाउट गेटिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर बॉडी एंड योर डेस्टिनी। सो आपको बुरे हैबिट्स छोड़ना पड़ेगा और किसी भी हालत में एक ही दिन में उसको कट ऑफ करना पड़ेगा, और वही मैं आज तक करता आया हूँ। मैंने रिसेंटली बहुत बार बोला, बहुत बार रिपीटेडली बातें की कि मैंने रिसेंटली मैंने जो चीज़ छोड़ी वो थी शुगर। मेरी फेवरेट टी चाय मैं जो डेली 4 to 5 टाइम्स कंज्यूम करता था, वो चाय मैंने सबसे प्रिय मेरी चीज़। मैंने बोला था अगर मुझे खाना ना दो तो भी चलेगा लेकिन चाय चाहिए 3-4 टाइम। तो वो चीज़ तक मैंने छोड़ी और संकल्प लिया कुछ तो चीज़ छोड़ना पड़ता है ना कुछ पाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट एड जैसे जैसे रीबर्थ गेम में मैंने आपको बोला कि इसमें हमने गेम नाम दिया, और गेम में कैसा होता है जैसे आप गेम में आगे बढ़ते हो जो बॉस फाइट रहती है वो इंटेंस बढ़ती है। फाइनल बॉस तक आपको एक फाइनल बॉस रहता है ना हर गेम का, उसके साथ फाइट आपकी लंबी देर तक चलती है। उस फाइट को उस बॉस को डिफीट करना इजी नहीं रहता। सो इसी रीबर्थ गेम के 3 मेन बॉस फाइट्स है लास्ट की, और वो हर किसी के लाइफ में रहते हैं। वो है एज अ मैन, लस्ट, sleep and hunger, and currently from last 2 to 3 weeks I am fighting with these 3 bosses. And to be honest guys, yes, the meditation I done, the Sahaj Samadhi program I done last month, it's really helping me out. हाँ, वो भी एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। मैंने वो चीज़ें कंसिस्टेंट के साथ लास्ट 6 to 7 डेज से की है। हालांकि मैंने आपको व्लॉग नहीं बनाए, मैंने सुबह नहीं उठा, बट जब भी मैं सुबह उठ रहा हूँ उसके बाद मैं 55 मिनट्स डेली मेडिटेट कर रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग का एक सेशन और लास्ट इवनिंग में 20 मिनट्स का मेडिटेशन, और ऑलमोस्ट अगर आप दोनों का टाइम कैलकुलेट करें तो 1.5 आवर डेली का मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। और इसका मुझे बेनिफिट दिख रहा है कि थॉट्स, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन इज अ क्लिनजिंग ऑफ योर थॉट्स। स्टार्टिंग में आपको थॉट्स बहुत आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन के आगे एक टाइम बीतता है तो उसके बाद आपको खुद महसूस होता है कि थॉट्स कम हो रहे हैं, थॉट्स नहीं आ रहे। यू विल से सिटिंग इन अ वाइट क्लाउड्स, और वो एक मेडिटेशन की एक लास्ट स्टेज होती है, मैंने आपको बताया। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है ना, मैं जो अभी इसमें लिख रहा हूँ वो थॉट्स मेरे एक क्लियर थॉट्स बन रहे, प्यूरीफाई हो रहे। मैं लस्ट, स्लीप, हंगर, ये 3 बॉसेस को मैं जान पा रहा हूँ इन चीज़ों के वजह से। तो मैंने 8 लाइन्स लिखे, वैसे तो इसमें बहुत लाइन्स लिखे लेकिन मैंने सिर्फ पॉइंट आउट करके 8 लाइन्स डिस्क्राइब करना चूज़ किया। सो फॉर टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट 4 लाइन्स, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। फ्रॉम ये 4 लाइन्स एक्सप्लेन करने के बाद मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट डे, वो आपको दिखेगा। दिस इज अ सरप्राइजिंग वीडियो, सरप्राइजिंग ब्लॉग एट द 11th of June, 11th of July, Saturday, coming up Saturday. So first line that I written about sleep and discipline, about procrastination, that is a boss of procrastination. Discipline is not proven by one perfect day, by returning after a broken day. सो गाइज व्हाट इज़ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन आज तक मैंने तो इससे पहले डिसिप्लिन मतलब क्या सुना था पता है, कि अगर मेरा एक टारगेट है, फॉर एग्जांपल हमारा एक मिशन है रीबर्थ गेम का स्टार्टिंग का मिशन, दैट मिशन इज़ वेकिंग अप एट 3:30 AM। तो मुझे ऐसा लगता था डिसिप्लिन मीन्स कंटिन्यूसली मैं सुबह 3:30 बजे उठूँगा, 1 2 3 डे 5 डेज कंटिन्यूसली 10 15 21 डेज हो गए, और मैं अगर एक भी दिन फेल हो गया तो मेरा डिसिप्लिन टूट गया। इस चीज़ को मैं डिसिप्लिन मानता था, और इससे क्या होता था कि मैं अगर किसी दिन उठ नहीं पाता था तो मैं आगे का व्लॉग ही कंटिन्यू नहीं करता था, मैं व्लॉग बनाता ही नहीं, मैं एक्सप्लेन करता मैं आज फेल हो गया, मेरे साथ ये हो गया वो गया, ये मैं बातें करता था। तो इससे मुझे एक लाइन को पता चला कि डिसिप्लिन इज नॉट प्रूवन बाय वन डे, बाय रिटर्निंग आफ्टर ब्रोकन डे। मतलब अगर मैं फेल भी हो जाऊँ तो उसके बाद भी मेरे अंदर वो एक क्षमता होनी चाहिए, एक जुनून, जिगरा बोलते हैं ना, कि ठीक है मैं सुबह नहीं उठ पाया तो अभी मैं किस टाइम पे उठाऊँ, ठीक है 7 बजे उठ गया तो बाकी के मिशन कंप्लीट कर पाऊँ, ये मैं कर नहीं रहा था। तो ये मुझे चीज़ समझ में आई कि रिटर्निंग फ्रॉम द ब्रोकन डे इज कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन रीबर्थ गेम। सेकेंड लाइन यहाँ पे मैंने एक लिखी है, द रीबर्थ गेम इज नॉट अबाउट बिकमिंग फेमस, इट इज़ अबाउट बिकमिंग द समवन वर्थ फॉलोइंग। ये आजकल के
इन्फ्लुएंसर, आजकल के यूट्यूब, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने के लिए मेरे लिए तो एक बहुत मतलब ये एक बड़ी लाइन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ये चीज़ जो अभी कर रहा हूँ ये खुद तो ग्रो होऊंगा ही, मुझे पता है अगर मैं फॉलो करूँगा अच्छे से। बट मेरा मेन मकसद यही है, मेरा मेन टारगेट ये है कि इफ़ समवन मतलब आगे जाकर कोई मेरे साथ आए, मतलब कोई मुझे पहचाने, तो वो मुझे बोले कि यार ब्रो, आई चूज टू स्टे ऑन द रीबर्थ गेम एंड आई क्विट दिस एडिक्शन। और मैं रीबर्थ गेम के 2 to 3 मिशंस डेली फॉलो करता हूँ और मुझे इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द रीबर्थ गेम गाइस। ये मुझे चाहिए, मतलब ये होगा तभी पॉसिबल जब मैं खुद को डिसिप्लिन रहकर काम करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे खुद शो करूँगा कि मैं 3 लीटर वाटर इनटेक कर रहा हूँ, मैं 10,000 स्टेप्स कर रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह उठकर मेडिटेट कर रहा हूँ। ये अगर मैं करूँगा तो ये मुझे चीज़ चाहिए कि दिस इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग फेमस। देखो, फेमस होना नहीं होना, हर कोई बोलता है फेमस होने के बाद कि फेमस होने के बाद कुछ लाइफ नहीं रहती, बट स्टिल मेरा एक पैशन है कि समवन वर्थ फॉलोइंग, मतलब ऐसा आदमी बनना है कि जिसको लोग फॉलो करने के बाद बोले कि दिस इज़ द गाय वर्थ इट गाय, कि वीडियो देखने के बाद वैल्यू मिले। मैं बोलता हूँ कि वीडियोस एक डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग टाइप है, कि कॉमेडी कंटेंट या फिर चीप डोपामिन कंटेंट होता है जो आप मज़े से देखते हो, लेकिन बाद में आप कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या देखा, क्या याद रखा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कि डेली के ब्लॉग्स रहेंगे जिसमें अमृत वाला कोड, 4 मिनट ट्रूथ या रीबर्थ जर्नल होगा, उसमें से कुछ आप लेके जाओ जो आपके दिमाग में हमेशा दिन भर चलता रहे और वो आपको हेल्प करेगा। ये मेरा एक मिशन है और ये ऑनेस्टी के साथ मैं बता रहा हूँ। थर्ड लाइन फॉर द डे, one day my greatest proof will not be my words, it will be the thousands of days I lived them। कि ग्रेटेस्ट ऑफ प्रूफ मेरा क्या होगा इस रीबर्थ गेम के 1000 डेज जर्नी के। मैं जो बात कर रहा हूँ ये वर्ड्स, मतलब मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला, ये प्रोमिसेस नहीं। ये 1000 डेज की जर्नी मैंने कंप्लीट की और कभी कभी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश की, कभी कभी समझ आया कि ये चीज़ परफेक्शनिस्ट बन के नहीं होने वाली, इसमें कुछ चीज़ें गलत हो गई तो भी शो करना है। टूट के ही गिरना क्या होता है, रीबर्थ गेम टूट के ही गिरने से उठना कैसे है, यही हमें रीबर्थ गेम सिखाने वाला है। और यही चीज़ मैं स्टार्टिंग में नहीं समझ रहा था। तो ये 1000 डेज में कैसे जी रहा हूँ, ये एक सब मतलब जो आसपास चीज़ें हो रही है मैं बता रहा हूँ, मतलब ये मेरे लिए तो ये रोना नहीं है कि मैं आगे बोल रहा हूँ कि मेरा गाइस देखो फ्लैट से पानी टपक रहा है, मेरे आसपास के लोग कैसे हो गए थे, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि लास्ट 5 ईयर्स में क्या होगा, ये मैंने एक ऑनेस्ट के साथ मैंने आपको शेयर की कि मेरे एक्सपीरियंस क्या थे और इससे मैं कैसे बाहर आकर काम कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है ऑनेस्ट के साथ कि मैंने 1000 डेज की कैसी जर्नी जी, ये लाइव प्रूफ रहेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट की लाइन आज की ये रहेगी लस्ट के ऊपर, जो लस्ट का फाइनल बॉस है उसके ऊपर है, द अर्ज इज अ वेव, आई डोंट हैव टू सर्फ एवरी वेव। देखो, मैंने ये चीज़ बहुत समझ लिया और दिस थिंग इज हेल्पिंग मी आउट टू कम ओवर फ्रॉम द लस्ट, फैप एंड पॉर्न एंड मॉस्टरबेशन थिंग। देखो, लस्ट मतलब क्या, हमें इस चीज़ को समझना है। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो, इमेजिन कर पाते हो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को आप जब समझ लेते हो, इमेजिन कर पाते हो, तो आप खुद को उस चीज़ से दूर कर सकते हो। देखो, मुझे लगता था कि यार मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर, बॉडी के अंदर चीज़ हुआ है। नहीं, अर्ज इज़ लाइक अ वेव, वो बाहर से आ रही है, वो अर्ज इज़ नॉट मी, मतलब लस्ट में नहीं, वो एक वेव है जो आ रही है। देखो, आप बहुत लोगों से सुना होगा कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग अर्ज आए तो आप उठो, पुशअप्स लगाओ, 10 मिनट इधर उधर भागो, ठंडे पानी से नहाओ, क्योंकि ये क्या होता है कि ये आपके दिमाग में एक चीव डोपामिन की आदत पड़ चुकी होती है, वो अर्ज स्ट्रॉन्ग रहती है। तो उस अर्ज को ब्रेक करने के लिए ये हैबिट लोग बोलते हैं करने के लिए। तो वो उसी से आपको पता चलना चाहिए कि आप दिन में काम करते हो, लेकिन ये अर्ज कभी तो आती है और वो स्ट्रॉन्ग सिर्फ 10 to 50 मिनट्स का टाइम फेज रहता है, वहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करना होता है। और वही वेव होते हैं ना, मतलब जब समंदर में जाते हो तब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और जो सर्फ करते हैं, समंदर के लहरों पे चलते हैं, वो राइडिंग करते हैं, तो उसमें ही एक मन लाइन है कि अर्ज इज लाइक अ वेव, नॉट एवरी वेव इज लाइक टू वे टू सर्फ। मतलब हमें हर एक वेव के ऊपर सर्फ नहीं करना, राइडिंग नहीं करना। वैसे ही हमें जब हमारी लाइफ में अर्ज की जो फैप की अर्ज आएगी तो उस वेव को ऑब्जर्व करना है कि देखना है क्या है। ओके, तो वेव है ना, समुद्र की वेव किससे रहती है, बड़ी बड़ी वेव्स भी होती है जो बड़ी होती है समंदर में, और जब तक वो किनारे तक आती है वो वेव छोटी छोटी होकर समंदर में समा जाती है फिर से। तो वही है कंसेप्ट, समझ लो कि वही वेव
एक 10-15 मिनट्स के लिए स्ट्रांग रहती है हमारे दिमाग के अंदर। और जैसे जैसे टाइम जाता है हम कंट्रोल करते हैं कुछ अदर एक्टिविटीज़ में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इधर उधर व्यस्त करते हैं, तो वो वेव जैसे आती है समंदर में, तट के किनारे के ऊपर आके शांत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग से वो अर्ज जाती है। तो आप वैसे दिन को वैसे इस वेव में आप लस्ट को कंट्रोल करो, ये मैंने समझ लिया। मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, अभी मुझे जब भी लगा कि यार मुझे स्ट्रॉन्गर जा रही है और मुझे अभी करना पड़ेगा, बट मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ कि ये चीज़ वैसी है और मैं उस चीज़ से बाहर निकल रहा हूँ। यही चीज़ मैंने डिस्कवर की और मुझे मस्त था, तो बताना मस्त था। तो ठीक है, आज की 4 लाइन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। कल के वीडियो में 4 लाइन्स एक्सप्लेन करूँगा जो बची हुई है। और 11 जुलाई का वीडियो खास रहने वाला है। मैं क्या रहने वाला है कुछ बताने वाला हूँ, बताता हूँ तो कुछ करता नहीं। इससे पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे वो बोल के वीडियो डाला कि सन विल राइज अगेन, लेकिन अगले दिन देखा क्या हुआ, सन नहीं राइज हुआ, सन वैसे ही काम कर रहा था। तो इससे बेहतर की काम ही करते हैं बोलने से ज़्यादा। तो आज के वीडियो डिपेंड करता हूँ, पसंद आता लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 54 में, तब तक के लिए बाय बाय।